हाय मेरे प्यारे बच्चों, मैं विकास श्रीवास्तव। आज मैं क्लास 10th का जो लेसन है पॉलिनोमियल बहुपद, उसका एक्सरसाइज 2.2 मैं पढ़ाऊंगा। इसके पहले के वीडियो में 2.1 पढ़ा दिया गया है। 2.2 क्या कर रहा है? बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा उनके गुणन बीज सत्यता की जांच कीजिए। चलिए, इसमें 6 पार्ट है, ध्यान से एक पार्ट को समझें तो 6 पार्ट आप ऑटोमेटिकली खुद लगा सकते हैं। पहला पार्ट ले लेते हैं। पहला पार्ट क्या है? x² - 2x - 8 है ना। अब आप इसका पहले फैक्टर कर लीजिए। शून्य का मतलब क्या होता है? दिए गए समीकरण में अचर पद होता है, कुछ अचर नहीं, कुछ पदों में चर अचर दोनों होता है। तो जो चर होता है वेरिएबल ABCD से लेकर Z तक, अ से अनार से लेकर गैर से ज्ञानी तक, उसी का मान ज्ञात करना ही या उसका मान ही आपका शून्य कहलाता है। जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज। इंग्लिश मीडियम में फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, आल्सो चेक दियर वेर ट्रूली, मतलब वो सत्य है कि नहीं सत्य है, ये आपको फाइंड आउट करना है। जो भी कैसे उनकी ट्रूली मतलब उनकी सत्यता की जांच आप कैसे करोगे? हाउ कैन यू चेक दियर ट्रूली? बाय मल्टीप्लाइंग ऑफ दियर कोफिशिएंट या रिलेशन बिटवीन दियर कोफिशिएंट। चलिए, तो पहला पार्ट है x² - 2x - 8। तो x का यहाँ से मान निकालिए। x का मान निकालने के लिए आप दिए गए समीकरण का गुणनखंड करेंगे। आइए, 8 है तो 8 को ऐसा तोड़े 2 आ जाए, 4 2 जाए, 4 में से 2 गया 2, तो x² - 4 - 2 × x - 8, तो x² - 4x प्लस का 2x - 8 फैक्टर है ये। फिर x दोनों में कॉमन ले लेंगे तो x - 4 प्लस का 2 कॉमन हो जाएगा दोनों में तो x - 4। इस तरह से इसका फैक्टर हो गया x - 4, x - 4 को एक जगह लिखेंगे कॉमन लेकर और x + 2। लेकिन इसके शून्य निकालने के लिए आप क्या करोगे? शून्य जीरोज, शून्य के लिए इंग्लिश में फॉर जीरोज क्या करेंगे? फर्स्ट ब्रैकेट को आप 0 कर दोगे, तो यहां से x का पहला वैल्यू आ जाएगा 4, जो कि पहला जीरोज हो गया आपका। सेकेंड ब्रैकेट को आप 0 कर दोगे, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -2, यहाँ से 4, यहाँ से -2 पक्षांतर करने पर ये दूसरा वैल्यू। यही जो x के वैल्यू आ गए 4 और -2, यही इसके जीरोज हो गए, यही इसके शून्यक हो गए। तो इस तरह से हमने शून्यक निकाल लिया। ठीक है, अब इसकी सत्यता की जांच करिए। ठीक है, वेरीफाई दियर ट्रूली टू रिलेशन बिटवीन दियर कोफिशिएंट, उनके गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है। ठीक है ना। सत्यता की जांच के लिए आप 2 प्रकार से सत्यता की जांच करोगे। जब भी आप जाओगे जांच करने कि जो मेरा गुणांक आया है, x का जो भी वैल्यू आया है सही है कि गलत है, जब भी आप इसको चेक करने जाएंगे, हाँ, तो 2 प्रकार से आपको चेक करना है, दोनों दिखाना है। दोनों में पहला प्रकार क्या है? पहला है शून्यकों का योगफल और एक दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। पहला योगफल, दूसरा ये पूरा लाइन है शून्यकों का गुणनफल। तो योगफल गुणनफल कितना आसान है। मैं जो हम लोग का 2 शून्यक आए हैं इनका योग कर ले, मतलब दोनों को जोड़ दें। पहला 4 आया है, दूसरा -2 आया है, दोनों को ऐड करिए। तो अगर आप 4 में -2 को ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा कितना? 4 में से -2 गया 2 आएगा। अब आप इनके गुणांक को ले लो, फार्मूला होता है वो क्या? वो भी -2 आना चाहिए। क्या फार्मूला होता है? शून्यकों का योगफल का फार्मूला होता है x² - x का गुणांक होता है बटे x² का गुणांक। इंग्लिश में इसको हम कैसे लिखेंगे? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x देख लो,
पहले पार्ट में, तो पहले पार्ट में x का कोफिशिएंट कितना है गुणांक -2 लिख दो, अपान x स्क्वायर का गुणांक देख लो 1 है, 1 कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं 1, तो माइनस माइनस प्लस 2/1 का मतलब 2। देखिए जो हमने शून्य निकाला था उसका गुणनफल भी 2 आ रहा है, योगफल अकॉर्डिंग टू उनके गुणांकों का ले लिया। ये फार्मूला होता है योगफल के लिए, ये योगफल का फार्मूला है जिसे आप याद करेंगे, ये फार्मूला क्या -s का गुणांक बटे x स्क्वायर। देखिए दोनों सेम टू सेम आ रहा है, तो इसका मतलब सत्यता की हमने जांच कर लिया। लेकिन मैंने कहा योगफल से नहीं गुणनफल से भी करना है। चलिए अब दोनों का गुणा करेंगे 4 और -2 का, 4 मल्टीप्लाई -2, 4 में मल्टीप्लाई करेंगे -2 का -8 आएगा। अब उनके गुणांक का रिलेशन क्या होता है, सूत्र आपको ही याद करना है। गुणांक का रिलेशन क्या होता है, अचर पद इंग्लिश में बोलेंगे कांस्टेंट टर्म अपान सेम एक्स स्क्वायर का गुणांक, इंग्लिश में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अचर पद कितना है, अचर पद -8 है, अचर पद मतलब इसमें x नहीं है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो -8/1 मतलब -8। देखिए इस तरह से जो हमने आंसर निकाला है उनका गुणनफल कर लिया अकॉर्डिंग टू सूत्र। जो शून्यकों का गुणनफल का जो सूत्र होता है उसके अकॉर्डिंग दोनों सेम टू सेम आ रहा है, तो इसका मतलब हमने जो शून्यक निकाला ये दोनों सही है। लास्ट में यहाँ लिख देंगे अतः शून्यक बराबर 4, -2 आंसर। ठीक है, ऐसे आप सारे पार्ट कर लेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, शेष नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।